अरे सरला बैठी क्यों है? चाय पी ना। बहू चाय रख करके गई है, ठंडी हो जाएगी चाय। अरे दीदी मैं चाय तो पी लूंगी, लेकिन आप इस तरह से उदास क्यों बैठी हैं? और वैसे भी आज आपको अस्पताल जाना था ना, क्या हुआ, गए नहीं? अरे सरला गई तो थी अस्पताल। डॉक्टर ने बोला माताजी वैसे तो आपका सारा रिपोर्ट सही है, नॉर्मल है, सिर्फ एक ही चीज की कमी है कि आप में खून की कमी है। अच्छा दीदी। तो और क्या सरला, तुम्हें पता है तुम्हारे भाई साहब क्या बोल रहे थे कि तुम में कैसे खून की कमी हो गई? तुम तो सारा खून मेरा पी रखी है। बताओ सरला, अगर उनका मैं खून ही पी लेती तो मेरे शरीर के अंदर इतना खून की कमी होती? बताओ ना, मैं उनका खून पी रखी हूँ? नहीं दीदी। मतलब ये है ना कि उन्होंने मेरा खून नहीं बल्कि मेरा खून वो पी रखे हैं। अब बताओ डॉक्टर को मैं क्या बोलूं कि मेरा पति मेरा खून पी रखे हैं? सही बोल रहे हैं दीदी, आदमी लोग ऐसा ही होता ही है। मेरे भी पति क्या कम है? इसीलिए तो सरला मैंने इन्हें बोली कि मेरा ना 2 टाइम आप जूस बंधवा दीजिए, एक टाइम सुबह का और दूसरा टाइम शाम का। दोनों टाइम मैं अनार का जूस पीऊंगी ना तो खून बढ़ेगा मेरा शरीर में। इन्हें तो मैंने इतना बोल दिया है सरला कि मैं तो एक बूंद भी पानी नहीं पीऊंगी, पानी की जगह पर अनार का जूस ही पीऊंगी, तभी मेरे शरीर में खून की कमी नहीं होगी। बिल्कुल सही बोला आपने दीदी, ऐसे ही आएंगे भाई साहब आपके काबू में। तो और क्या सरला, हमेशा बहू का पक्ष लेते रहते हैं। बहू ये करती है वो करती है, तू बहू पर बहुत चिल्लाते रहती है, तुम्हें इतना नहीं चिल्लाना चाहिए था। अरे तू ही बताओ सरला, बहू काम नहीं करेगी ढंग से तो क्या मैं उसको आरती उतारते रहूं? तो और क्या दीदी, आजकल की बहुएं ना ऐसी ही होती है, मेरी बहू क्या कम है? ये देखो, मैं बोलूंगी बहू को तो इन्हें भी बुरा लगता है, बहू को भी बुरा लगता है। चाय देकर के बहू निकल गई, नाश्ता अभी तक लाई नहीं है। इन्हीं छोटी छोटी बातों पर मैं बहू पर चिल्लाती हूँ ना सरला। अरे क्या कर सकते हैं दीदी, लेकिन जो भी कहिए दीदी, मेरी बहू तो ऐसी नहीं है। अगर मेरे घर में आप आ जाते हैं तो देखते हैं ना कैसे भाग भाग करके मेरी बहू चाय नाश्ता तुरंत पिला कर देती है, क्योंकि वो जानती है कि सास को बाहर वालों के सामने बेइज्जती करूंगी तो मेरी सास कितना गुस्सा हो जाएगी। अरे मैं आपको कब से बोल रही हूँ, बेसन ले आइए ना जल्दी, ताकि पकोड़े तल करके माँ जी की सहेली को और माँ जी को दे दूं मैं। अरे यार पूनम, मैं अभी अभी थका हारा ऑफिस से आया हूँ और तुम मुझे बेसन के लिए भेजा रही है। अरे मेरे से ये सब काम नहीं होगा, मुझे अभी बख्श दो। ये कैसी बातें कर रहे हैं, ले आइए ना, नहीं तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे। अरे यार राशन 1 महीना का लाता हूँ ना, बीच में कैसे बेसन खत्म हो गई? आपको नहीं पता है, इस मंथ के बीच में जन्माष्टमी आया और भी बहुत सारे पर्व त्योहार आए, उसमें से बेसन का खपत ज्यादा हो गया, इसलिए खत्म हो गई बेसन। ले आइए ना, नहीं तो माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे। और हाँ, साथ में मेरा मोबाइल रिचार्ज करवा दीजिएगा, मेरा रिचार्जिंग 1 सप्ताह से खत्म है, इनकमिंग कॉल भी नहीं आ रहा है। वाह बहू, सब चीज मेरा बेटा ही करेगा। अरे मोबाइल से तो अपने मायके में ना बात करती है, अपने मायके वाले को बोलो ना मोबाइल रिचार्ज करवाने के लिए, मेरा बेटा से क्यों बोल रही है? पैसे सिर्फ खर्च करवा लो तुमसे। और जरा ये बताओ बहू, कब से मेरी सहेली सरला करके बैठी हुई है, सिर्फ चाय लेकर के निकल गई और आ गई यहाँ अपने पति को सर खाने। देख रही हूँ बहू मैं, आए दिन तुम्हें कुछ ना कुछ चाहिए होता है, हर दूसरे तीसरे दिन कभी क्रीम तो कभी पाउडर, कभी नई नई साड़ी। तुम्हारा इतना फिजूल खर्ची हम लोग नहीं उठा सकते हैं, समझी ना? अगर तुम्हें इतने ही शौक है ना तो अपने मायके वाले से कहो कि हर महीना तुम्हारा महीना खर्च भेज दे। माँ जी, बेसन खत्म हो गया था घर में, इसलिए मैं पकौड़े नहीं बना पाई। मैं आपके बेटे से बोलने ही आई थी, ये अभी थके आ रहे ऑफिस से आए हैं, ये तो वैसे ही मेरे ऊपर गुस्सा हो रहे हैं। और हाँ माँ जी, हर बार आप मुझे ये ताना देते रहते हैं ना कि मायके से मंगवा लो, मायके से फोन रिचार्ज करवा लो, तो आप ये सुन लीजिए माँ जी कि मेरा खर्च मेरे पति उठाते हैं, आप नहीं, समझी ना? सुन लो बेटा, अब बहू हमें समझाएगी कि इसका खर्चा कौन उठाता है। मैंने अपनी जिंदगी खपा दी इस घर को संभालने में और आज बहू मुझे जवाब दे रही है। माँ, इतना जल्दी तुम गुस्सा क्यों होने लगती है? बस पूनम में यही बोला कि इसका खर्च मैं उठाता हूँ, तो इसमें गलत क्या है माँ? आजकल लड़की अपनी जरूरतें खुद भी बताती है, तो इसमें बुरा मानने की क्या बात है? हाँ, अब तो तुम्हें यही सही लगेगी, बहू तेरे कान में मीठा जो बोलती है तू वही सुनेगा ना। बेटा, बहू को घर उजाड़ने में देरी नहीं लगती, तू तो अभी इसे अंधा प्यार कर रहा है। क्या मैं माँ को समझाऊं? ज्यादा बहस करना आग में घी डालने लायक होगा। मुझे सब पता है कि हमेशा मेरी आवाज इस घर में दबा दी जाती है। जब मैं यहाँ ससुराल आई तो ससुराल का पूरी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दिया गया, ससुराल का ही काम में फंस करके रह गई मैं। बेटा, मैं तुम्हें अभी भी समझा रही हूँ, अपनी पत्नी पर लगाम लगा, समझा ना? इतना फिजूल खर्ची जरूरी नहीं है। और हाँ बहू, थोड़ा राशन ना ढंग से चलाया करो, बीच में ही खत्म हो जाता तुम्हारा राशन। एक मैं थी, जब राशन घर में चलाती थी ना, पूरा महीना लगा देती थी। इसे लाज शर्म थोड़ी ना है, मेरी सहेली चाय पी करके चली गई, क्या सोच रही होगी? मुझे क्या, मेरा जितना करना था उतना सबको मैं हाँ भगत कर दी, बदनाम तो सब इसे ही करेंगे ना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। ये माँ जी को ना
सिर्फ गुस्सा दिखाना आता है। घर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या कमी हो रहा है, क्या ज्यादा हो रहा है, ये समझने का तो ये कभी नाम ही नहीं लेती है। हर बार मेरे मायके पर आ जाती है। शादी का 3 साल मेरा हो गया, अभी तक ये मेरी सास मोबाइल सोचती है कि मेरे मायके से ही रिचार्ज हो। कैसे बात कर रही है माँ जी, इनका घर में बर्बाद कर दूंगी। क्या मेरा ये घर नहीं है? अरे नौकरी तो मैं भी करना चाहती थी, लेकिन ये लोग घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दिए ना, उसके वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई। क्या सचमुच मेरी छोटी छोटी जरूरतें इस घर पर बोझ है? क्या ये क्रीम या एक साड़ी मांगना फिजूल खर्ची है, या फिर ये घर बहू के हक की चीजें भी ताने बना करके देगा? मेरा तो सपना था कि मैं अपने बेटा का शादी अमीर घर में करूं, जहां से दहेज और धन दौलत मिले। लेकिन ये कम नहीं थे, कर लिए पसंद। सीधी सादी है बहू, पढ़ी लिखी है बहू, पढ़ी लिखी है तो क्या चार डालू मैं इसे? ये बहू मेरी कभी भी सपनों जैसी नहीं रही। क्या सपना मैंने अपने बेटा को देखी थी, बेटा को शादी करूंगी तो ऐसी बहू लाऊंगी, वैसी बहू लाऊंगी, ये मांगूंगी वो मांगूंगी। लेकिन ये मेरे पति कम नहीं है, बोलते हैं मेरा खून पी गई। अरे यही तो मेरा खून पी करके बैठ गए हैं, तभी तो मेरे शरीर में खून की कमी हो गई है। अब क्या हो गया निर्मला, इस तरह से मुंह बनाकर क्यों बैठी है? तुम्हारा वो अनार का जूस के बारे में मैं बात कर लिया हूँ, दोनों टाइम तुम्हें जूस पिला दिया करेगा एक एक गिलास। अब ठीक है ना? तेरा खून मैं पी गया हूँ, तेरा खून फिर वापस मैं कर दे रहा हूँ। बहुत हो गया जी आपका, हर वक्त मजाक, यही तो है जिंदगी आपका। अरे ऐसा क्या हो गया निर्मला, नाम इतना अच्छा है निर्मला, लेकिन हमेशा तेरा मुंह पर जहर ही रहता है। हाँ बोल लीजिए, मैं जहर ही तो हूँ। बहू सुनेगी तो मुझे ताना देगी कि मेरी जहरीली सास है। अरे निर्मला, तुम अपनी नाम के जैसा बनो ना, निर्मल। अरे बस बस रहने दीजिए, सब के सब मुझे पागल कर देंगे। एक आपकी बहू कम है क्या, जो आप भी लग गए मेरे पीछे? निर्मला इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि बहू बेटे के बीच में क्यों आती है तुम? बहू बेटे का जिंदगी है, उन्हें जो मर्जी हो करने दो, तू क्यों बीच में पड़ जाती है? क्यों ना पढ़ूं जी, हर समय मेरे बेटे को खून चूसते रहती है। मेरा क्रीम ला दीजिए, मेरा पाउडर ला दीजिए, मेरे लिए साड़ी ला दीजिए। क्या है जी, अपने मायके से बहू नहीं लेकर आ सकती है? निर्मला मैं तुम्हें कितना समझाऊं, क्या तुम अपनी बिटिया को हर महीने महीने सामान भेजा करती है? कैसे नहीं भेजती हूँ, जब जब मेरी बिटिया आती है तो भर भर कर सामान देती हूँ उसे यूज करने के लिए। जब खत्म हो जाता है तब यहाँ आती है मेरी बिटिया। हाँ यहाँ आती है इनकी बिटिया तो मेरा ही सामान तो उठा करके लेकर के जाती है, और खुशी खुशी माँ जी देती है। अभी कितना फक्र से बोल रही है कि मैं यहाँ से देती हूँ, एक रुपया भी अपनी बेटी पर भी खर्च करने के बारे में सोचती है। अब दिखाई दे रहा है बहू कि तुम्हारे ससुर जी आ गए हैं, तो चाय नाश्ता लाएगी। ला रही हूँ माँ जी। क्या बहू खाना बनाई है, न नमक का पता है न मिर्च का पता है। अरे निर्मला खाना तो अच्छा है, कहाँ नमक मिर्च सब बराबर है। अरे चुप कीजिए जी, आपको स्वाद के बारे में मालूम भी है कि स्वाद कैसा होता है? बहू। हाँ माँ जी। तुम्हारे मायके में ऐसा खाना बनता था? क्या हुआ माँ जी, टक्कर देखी है तूने कि खाना कैसा बनाई है? माँ जी आप ही तो बोलते हैं कि घर के सारे बड़े लोग खा लें उसके बाद खाने के लिए, तो मैं कैसे पहले चखूं? हाँ बहू, बातें बनवा लो तुमसे और कुछ नहीं। ढंग से खाना अभी तक नहीं आया बनाने, 3 साल हो गए शादी को। अरे निर्मला, जब तुम्हारे लायक बहू खाना नहीं बनाती है तो तुम ही किसी दिन बहू को ट्रेनिंग दे दो खाना बनाने के लिए, तो बहू तुम्हारे जैसा ही बना बना कर खाना देगी। बस हो गए आप चालू जी। अच्छा ठीक है, मैं नहीं बोलता। बहू जाओ, तुम्हारा और भी काम होगा, जाओ कर लो। जी पापा जी। बस बहू को भेज दिए ना यहाँ से कि 2 बातें ना सुना सकूं मैं बहू को। निर्मला क्या करते रहती है घर में? अरे कभी तो शांति से रहा करो ना, इतना चीखना चिल्लाना गुस्साना ये क्या है निर्मला? वो बहू है तुम्हारी, कोई दुश्मन नहीं है जो इस तरीके से आए दिन उसके साथ व्यवहार करते रहती है। सोचो शादी से पहले तुम ही ना घर का सारा काम किया करती थी, कैसे एक काम करती थी कमर पकड़ करके बैठ जाती थी कि मेरे से ये नहीं हो रहा है जी, वो नहीं हो रहा है। और बहू के आने के बाद सारा काम बहू एक पैर पर खड़ा होकर के करते रहती है, तुम तो उसको किचन में एक सब्जी काटने के लिए भी मदद नहीं करती है, और उसके बाद भी उसे ताना पर ताना देते रहती है। अरे वो बहू है तुम्हारी, इंसान वो भी है, उसका भी एक दिल है, इस तरह से मत किया करो ना, उसके मन में तो बुराई बनते रहो। अच्छा से काम करेगी ना जी तो मैं भी उसे कुछ नहीं बोलूंगी, अच्छा से काम वो करती ही नहीं है तो मैं कैसे ना बोलूं? सारे काम अच्छा करती है निर्मला, कौन काम में कमी छोड़ रखी है बहू? अरे आपसे ना बहस करना ही बेवकूफी है, मुझे जाइए, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। बस हो गया, इसको समझाने का बराबर कोशिश करता हूँ लेकिन ये समझने का नाम ही नहीं लेती है। ये कैसे अपनी बहू को साथ है ये घर में रह पाएगी, मुझे समझ में नहीं आता है। अरे बहू ही तो है इसकी, सारा काम तो बेचारी समय पर सब मन लगाकर काम करती है, उसके बाद भी इसे थोड़ा सा आभास नहीं होता है कि मेरी बहू दूसरे घर से आकर के मेरी इतनी सेवा करती है। पूनम, हाँ क्या हुआ? तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज करवा दिया है, और हाँ क्रीम भी। ओ
रूम में ले जा करके रख दिया हूँ। ठीक है, आप बैठिए, मैं भी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ हाँ बहू, अब चाय तो बना करके पति को पिलाओगी। एक हमारे जमाने में बहू मायके से सारा सामान लेकर के आती थी, महीनों तक मायका भेजता रहता था, अनाज कपड़े यहाँ तक कि रुपये पैसे भी। और आजकल की बहुएं, इनके तो रोज रोज नए नए शौक निकलते हैं। माँ क्या बोलते रहती है, अब बस करो ना माँ। क्या इसके मायके से लाया हुआ सामान से इसकी जिंदगी जाएगी? अरे बेटा बस कर, बहू को साइड लेना बस कर तू, यही के कारण तो तेरे सर पर चढ़ रही है ये। माँ जी को क्यों लगता है कि मायका ही हर खर्च उठाए? क्या शादी के बाद लड़की पराया धन हो जाती है? क्या उसका सम्मान, उसका हक सिर्फ मायके से भेजी गई चीजों पर टिका है? चलो, बिटिया के लिए तो शॉपिंग हो गई, अब ये चाहे मेरा बेटा, दोनों में से किसी को भेज दूंगी, जाकर बिटिया के यहाँ सारे सामान दे दे। माँ जी, मैं सोच रही हूँ ना कि इस बार दुर्गा पूजा में अच्छी से साड़ी ले लूं, ताकि पूजा में पहन सकूं। अरे बहू, तुम्हारे पास तो पहले से ही 10 साड़ियाँ रखी हुई है, और फिर पूजा का क्या है, उसी में से कोई साड़ी पहन लो। नई साड़ी तो मैं अपनी बिटिया के लिए लाई हूँ, तुझे तो बहू बस खर्च करवानी है। जा रही है रसोई तरफ है तो मेरे लिए एक कप चाय भी बना कर लेती है ना। कभी भी मैं सोचती हूँ कि माँ जी का मूड अच्छा है तो कुछ मांग लूं, लेकिन मांगते के साथ ही माँ जी इस तरह से बहाने बनाते हैं कि मैं क्या बोलूं। बस मुझे तब ऐसा लगने लगा कि मैं अपने लिए नौकरी का तलाश करूं, जिससे मैं अपनी खुद का खर्चा खुद उठा सकूं, बिना ताने के, बिना उलाने के। ये भी बेचारा दुविधा में रहते हैं, एक तरफ माँ और दूसरी तरफ पत्नी। मुझे इन पर भी बहुत बुरा लगता है। मैं क्या करूं, ये रोज रोज की दुविधा से तो मैं खुद परेशान हो गया हूँ। एक तरफ माँ का सम्मान, दूसरी तरफ पत्नी का स्वाभिमान। मैं जानता हूँ माँ की बातों से पूनम की बहुत चोट पहुंचती है, पर माँ को कुछ कहने का मतलब है कि पूरे घर का माहौल खराब होना। आपकी चाय यही ला दूं? नहीं, मैं भी माँ के साथ ही चाय पी लूंगा। ठीक है। पूनम, हाँ? तुम बुरा मत मानना पूनम, माँ का स्वभाव ही ऐसा है, वो तुम्हें जानबूझ करके नहीं बोलती है। हम्म, मेरा मन तो मानने का तैयार ही नहीं होता है। मुझे तो लगता है कि माँ जी मुझे जानबूझ करके बोलती है। क्या मेरी जिंदगी ताने सुनने के लिए बनी है? शादी के बाद क्या बहू का कोई अस्तित्व ही नहीं बचता? अगर मायके से चीजें आती है तभी बहू स्वीकार्य है। बहू, बहू, आई माँ जी। हाँ माँ जी। क्या बहू, इतना दूध क्यों उबाल दिया तूने? तुम्हें तो कुछ समझ में नहीं आता है। माँ जी, ये दूध बच गया था तो इसे मैं उबाल दे रही हूँ, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा दूध। हाँ बहू, पैसा पेट पर तो नहीं उगता है। माँ जी, आज बच्चे भी चाय मांगेंगे, इसीलिए मैं दूध उबाल दी थी। अरे रहने दे बहू, रहने दे। तुम्हें कौन सी अक्ल है? मेरे रहते तुम्हारी जरूरत ही नहीं है समझाने की। अरे दीदी, आजकल की बहुएं बस खर्च करना जानती है, बचाना तो इनके बस की बात ही नहीं है। अरे वही ना सरला, देख लो क्या हाल है मेरे किचन का। अरे दीदी क्या कहना, अब छोड़िए ना, अब आपकी बहू समझने का नाम ही नहीं लेती है, तो बोलने से क्या असर है। मेरी बिटिया आई है दीदी, चलिए ना थोड़ा मेरी बिटिया से मिल लेते, आपको बहुत खोज रही थी मेरी बिटिया। सच्ची में सरला, तुम्हारी बिटिया आई है? चलो चलो मिल लेती हूँ, उससे मिलती हूँ तो लगता है कि मैं अपनी बिटिया से मिल रही हूँ। और वैसे भी मेरी बिटिया तो अभी 2 महीने बाद आएगी यहाँ। हाँ चलिए ना दीदी। जैसी मेरी सास वैसी इनकी सहेली, दोनों चुगली करने में नंबर 1 है। अरे बेटा, खाना अच्छा लगा ना? हाँ पापा, खाना तो बहुत ही स्वाद बना है। हाँ हाँ, खाना अच्छा क्यों नहीं बनेगा? इसे बनाने में जो तेल और मसाले बर्बाद किए गए हैं वो तो आप लोग देखते नहीं हैं। अरे क्या निर्मला, फिर से तो चालू हो गई। मैं क्यों नहीं चालू होंगी जी? मेरे जमाने में तो मुट्ठी भर मसाले में 10 लोगों को खाना बना देती थी। और आजकल की बहुएं तो जैसे मिर्च मसाले बेचने वाली दुकान चलाती है। निर्मला, हर समय ये इस तरीके से गुस्सा होना, बहू को ताना देना, ये तुम्हें अच्छा लगता है क्या? अरे किसी समय तो बहू को 2 तारीफ कर दो ना। अरे खाना सचमुच में बहुत ही टेस्टी बना है। बना रहता ना तो मैं जरूर तारीफ कर देती, समझे ना? मेरे लायक खाना नहीं है, आप लोग खाते रहिए। हाँ माँ, सब ठीक है यहाँ। फिर से बहू लगी हुई है फोन पर। बहू, माँ मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ माँ जी, अपने मायके वाले से बोलो हर महीने तुम्हारा खर्च भेजा करे। माँ जी के ये ताने मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शादी के बाद भी मैं अपने मायके पर बोझ की तरह गिनी जा रही हूँ। समझ में आ रहा है ना बहू? मुंह उधर घुमा कर क्या सोच रही है? अब बहुत हो गया। माँ जी, पापा पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं। उन्होंने मेरी शादी में अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च
वाह बहू, क्या बात बोली तूने। अब बहू ही हमें सिखा रही है, मायके वालों को बचाने के लिए हमें गलत ठहरा रही है। अरे हमारे जमाने में तो लड़कियां मायके से आती थी तो पूरा घर भर देती थी सामान से, और ये उल्टा हमें ही जवाब दे रही है। माँ, पूनम क्या गलत बात बोल रही है? सही तो बोल रही है। शादी के बाद मायका कोई खर्च नहीं भेजता और ना ही भेजना चाहिए। अरे तू तो चुप ही रह, तेरे कान में तो सिर्फ बहू की बातें ही गूंजती है। बेटा, जब तक तेरी आंखें खुलेगी ना, तब सब घर बर्बाद हो चुका होगा। क्यों हर रोज मेरी कीमत मायके की हैसियत से आकी जाती है? क्या मैं सिर्फ मायके से आई हूँ दहेज की वजह से इस घर में स्वीकार्य हूँ? अगर मेरे पापा अमीर होते तो शायद मुझे ताने नहीं सुनने पड़ते। पूनम, रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। विनय जी, आपका साथ ही मेरी ताकत है, पर माँ जी के ताने मेरी आत्मा को घायल कर देता है। मैं सोचती हूँ काश मैं नौकरी करती तो मुझे किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। बस करो पूनम, माँ का आदत तुम जानती हो। यही तो आप हर बार मुझे बोलते हैं, मैं इसीलिए तो चुप रहती हूँ। कितना माँ जी की ताने सुनूं, कभी घर वालों के सामने, कभी पास पड़ोस वालों के सामने, यहाँ तक कि पास पड़ोस वाले भी किचन में आकर के दो बातें सुना करके चले जाते हैं। कितना बर्दाश्त करूं मैं? क्या मेरे पापा अमीर होते, पैसे देते, माँ जी का मुंह चुप होता? नहीं, अब बहुत हो गया, बहुत हो गया माँ जी का तरह तरह के जलील वाली बातें सुनना। अब नहीं सुनूंगी मैं, मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। अरे बहू। हाँ माँ जी। पता है बहू, आज मेरी बिटिया और उसकी सास दोनों आ रही है, तो खाना थोड़ा अच्छा से बना देना। जी माँ जी। हाँ बहू, किसी चीज की कमी मत छोड़ना। आज तो माँ जी की समधन को अच्छे से खातिरदारी में करूंगी। माँ जी हमेशा हमेशा के लिए याद रखेंगे। अरे बहन जी, आप बैठे क्यों हैं? कुछ आप ले ही नहीं रहे हैं, चाय पीजिए ना। हाँ हाँ बहन जी। पी क्यों नहीं रहे बहन जी? पीकर तो देखिए। ये क्या, ये भाभी चाय कैसे बनाई है? बहन जी, चाय में तो दूध है और चीनी का तो नामो निशान नहीं है। ऐसा चाय बनता है क्या बहन जी आपके यहाँ? क्या? हाँ बहन जी, पीकर देखिए। क्या बहू, ये क्या तो चाय बनाकर लेकर आई है? वो क्या है ना माँ जी कि दूध और चीनी मेरे मायके से आया नहीं ना, तो मैं कैसे बनाती? इसीलिए माँ जी, जो घर में था उसी से मैं बनाकर ले आई। बहू, इसमें गुस्साने वाली बात क्या है माँ जी? आप ही तो हमेशा मुझे बोलती है ना कि हर महीने तुम अपना खर्च अपने मायके वाले से मांगो। खर्च में तो राशन भी आता है, आप ही तो बराबर बोलते रहती है ना। हमारे जमाने में बहुएं मायके से सारा सामान लेकर के आती थी, महीनों तक मायका भेजता रहता था, अनाज, कपड़े, यहाँ तक कि पैसे रुपए भी। इसलिए माँ जी, राशन का जो जो चीज नहीं था ना, मैं अपने मायके बोल दी हूँ। पता नहीं मेरे मायके वाले भेज पाएंगे भी कि नहीं भेजेंगे। अब मायके से तो आने में देरी लगेगा ना माँ जी। अब आने में मायके से देरी होगा तो उतना तो आप रुक सकती है ना माँ जी। और जो भी घर में राशन था उसी के अनुसार मैं बना करके ले आई हूँ। बहू, ये तुम्हारे मायके में क्या चल रहा है? पता नहीं माँ जी, मैंने तो तुम्हें कभी भी जोर नहीं दिया कि मायके से ये मंगवाओ वो मंगवाओ, लेकिन तुम्हारी माँ यहाँ क्या कर रही है? अरे बहन जी, वो मेरी बहू ना थोड़ा मजाकिया किस्म की है, वही मजाक कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी दूसरी चाय बनाकर लाएगी ही बहू। क्यों बहू, जा दूसरी चाय बनाकर ले आ, दूध वाली और चीनी वाली। पर माँ जी, मैं दूध वाली चीनी वाली कैसे चाय बनाकर लाऊं? दूध चीनी तो है नहीं घर में। अब मायके में मैं बोली हूँ तो मायके से तो आने में देरी लगेगा ना माँ जी। तब तक तो आप लोग को जैसा मैं बनाई हूँ वैसे में ही काम चलाना पड़ेगा। बहू, बहुत हो गया ड्रामा तेरा। क्या ड्रामा कर रही हूँ माँ जी? 3 साल से तो आप मेरे साथ ड्रामा कर रही है, वो तो मैं झेल रही हूँ ना। आपका ही बात बोला हुआ अब मैं सोच रही हूँ कि अब माँ जी का बात तो सुनना ही पड़ेगा। सास की बात तो सुनना हर बहू को धर्म होता है ना माँ जी। इसीलिए मैं मायके में फोन करती हूँ, जो जो घर में राशन नहीं है ना वो मेरे पापा या मेरा भाई ला करके देंगे,
आंटी जी, मैं भला माँ जी को क्यों बुराई करूंगी? घर में जो हो रहा है वही ना मैं करूंगी। सॉरी आंटी जी, मुझे माफ कीजिएगा। माँ जी का ही कहना था मायके से ही बहुएं सामान मंगवाती थी हमारे जमाने में, और तुम कुछ मंगवाती ही नहीं है, तो मैंने भी सोचा क्यों ना मैं अपने मायके से सारा सामान मंगवाऊं, ताकि माँ जी का ये बोलना बंद तो हो जाए ना। छी बहन जी, आपकी इस तरह की सोच है? बहू के मायके से ही घर का राशन चलेगा आपके घर में? आप शादी करके बहू को लाए हैं या एटीएम मशीन बना करके लेकर के आए हैं बहू को? मैं तो अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करती हूँ। क्या बना रखी है माँ घर का हालत? ऐसी तो तू नहीं थी। दीदी आपको पता नहीं है, पता नहीं माँ जी का कौन कौन सी सहेली है, वही माँ जी को एक से एक पाठ पढ़ाया करती है, उन्हीं की बात सुनती है माँ जी, हमारी बात थोड़ी ना सुनती है माँ जी। माँ, सच में आज तो मेरी इज्जत भी दांव पर लग गई। ये मेरी बेटी की सास क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? ये मैंने क्या कर दिया? क्या बहन जी, बहू सिर्फ मायके से सामान लाने के लिए होती है? अगर लड़की का मायका ही सारी जिम्मेदारी उठाए तो फिर बेटी का ब्याह करके ससुराल भेजने का क्या मतलब है? मैं किन लोगों को चक्कर में आकर अपने ही घर में इस तरह से कर रही थी। सच में मेरे पति मुझे कितना समझाया करते थे, लेकिन मैं अपने पति का जरा सा भी नहीं सुनी, अपना बेटा तक का नहीं सुनी। मेरी गलतियों के कारण ही मेरी इतनी इज्जत जा रही है। बहू को मैं क्या दोष दूं? बहू तो मेरे कारण ही ये सब कर गई। बहू मुझे माफ कर दे, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया। बेटी तो मायके से विदा होकर नए घर में अपना घर बनाती है, और मैंने तुझे बार बार तेरा मायका से सामान लाने के लिए बोला करती थी। क्रीम, पाउडर, साड़ी, मोबाइल रिचार्ज सब तुम्हें बोलती थी कि अपने मायके से करवाया कर, मेरे बेटे का पैसा खर्च मत कर। मैं गलत थी बहू, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहू अब मैं तुमसे बोल रही हूँ, तेरा कोई भी चीज मायके से नहीं आएगा, अब सब कुछ इसी घर में होगा तेरा। समझ में आया माँ? सास की असली धर्म बहू के मायके की बोझिल जिम्मेदारी से मुक्त करना है। बहू मायके से चीज लाने की मशीन नहीं, घर की इज्जत और परिवार की नई नींव होती है। बहन जी, अगर सास उसे बेटी मान लेना तो घर स्वर्ग बन जाता है, जैसे हमारा घर स्वर्ग बना हुआ है। और आप बेफालतू के बहू को तरह तरह की चीजें भेजा करती है, वो भेजना बंद कीजिए। अब बहू हमारी जिम्मेदारी है। मैं तो इधर आई थी कुछ काम से, बहू बोली मेरा मायका बगल में ही है माँ जी, चलिए मेरे मायके में, इसीलिए मैं आ गई। सॉरी दीदी, सॉरी आंटी जी, मैंने आप लोग के साथ ये किया, उसके लिए मैं माफी मांग रही हूँ। लेकिन मुझे मेरी सास को सबक सिखाना भी जरूरी था। ये रोज रोज वही ताने सुन सुन कर मैं परेशान हो गई थी। नहीं नहीं बहू, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तेरे जगह पर कोई भी होता ना तो वही करता जो तूने किया। आंटी जी आप लोग बैठिए, मैं अभी दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। जी भाभी। माँ, बहू को अपनी बेटी समझ, अब बहुत हो गया तुम्हारा, मेरी सास के जैसी बनना माँ। हाँ बेटा, तू सही बोल रही है, मैं उस सब गलती दोहराऊंगी नहीं। मैंने बहुत गलत किया, अब मुझे समझ में आ रहा है। जब तक पैर पर ठोकर नहीं लगती है ना बेटा, तब तक अक्ल आती ही नहीं है।